हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 इंग्लिश की पहली पोएम माई मदर एट 66 के कुछ स्टैंजा बेस क्वेश्चन आंसर पर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के प्रश्न हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो पूरे वीडियो को देखिए, एक एक प्रश्न को समझिए और उसके उत्तर को देना सीखिए। देखिए, पहले स्टेंजा में हम लोग ये पढ़े हैं कि कमला दास जी जो थी वह अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट पर जाती हैं और दिन होता है शुक्रवार का। शुक्रवार की सुबह वह जाती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई थी और अपने मुंह को खोल करके जम्हाई ले रही थी। तो कमला दास जी वहाँ पर देखती हैं कि उनकी माँ का जो फेस था, जो चेहरा था, वह एकदम पीला पड़ गया था, एकदम लाश की भांति। और उन्हें बहुत दुख के साथ यह एहसास होता है कि उनकी माँ उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जितनी बूढ़ी की वो दिखाई देती हैं। तो इस स्टेंजा पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जिस पर आप लोग आज जिसको सीखेंगे। तो देखिए, पहले क्रम से आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद 4 आंसर है। तो आइए एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसके आंसर को देखते हैं और सीखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, और पहले ही क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नेम द पोएम एंड द पोएट। अब इसमें पूछ रहा है कि नेम द पोएम, कविता का नाम बताइए। पोएम मीन्स होता है कविता, एंड पोएट, और कवि का नाम बताइए। तो इसमें पहले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पोएम कविता का नाम और कवि का नाम बताइए। तो देखिए, पहला जो आप लोगों का आंसर है वो पहला आंसर यहाँ से है, नेम द पोएम इज माई मदर एट 66। अब यहाँ पर बता रहे हैं कविता का नाम है माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की। एंड और इट्स पोएट, और इसकी जो पोएट हैं इज कमला दास, वह कमला दास जी हैं। यानी ये पोएम जो है, यह पोएम जो है या यह स्टेंजा जो है माई मदर एट 66 नामक पोएम से लिया गया है, और इसके जो पोएट हैं वो कमला दास जी हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है आप लोगों का बी, ये आपका सेकंड है। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। अब वेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन्स था या थी, द पोएट कवि ड्राइविंग टू, ड्राइविंग मीन्स होता है कार चलाना, यानी कि कार चला करके पोएट जो थी वह कहाँ जा रही थी। तो यहाँ पर इसका देखिए बी वाले का जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर है, और आप लोग इसको पूरी तरह से जान रहे हैं कि वो कार को चलाते हुए कोचीन एयरपोर्ट को जा रही थी। तो सी वाज ड्राइविंग टू कोचीन, सी वाज ड्राइविंग टू कोचीन, वह कोचीन एयरपोर्ट को जो है कार चलाते हुए अपनी माँ के साथ जा रही थी। तो इस प्रकार से आप लोगों के 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब देखिए, तीसरे में हमसे पूछा है कि हूँ वाज सिटिंग बिसाइड हर। हूँ वाज, हूँ मीन्स कौन, वाज मीन्स था, सिटिंग बैठा हुआ, सिटिंग मीन्स होता है बैठना, बिसाइड मीन्स होता है बगल में, हर उनके, यानी पोएट के बगल में कौन बैठा था। तो आप लोगों को पता है कि जब वो कोचीन एयरपोर्ट को जा रही थी तो उनके बगल में उनकी माँ बैठी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए सी वाले का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से है सी वाले का करेक्ट आंसर, हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर। हर मदर उनकी माँ, वाज मीन्स थी, सिटिंग बैठी हुई, बिसाइड हर उनके बगल में, उनके बगल में उनकी माँ बैठी हुई थी। यानी कि जब एक कोचीन एयरपोर्ट को जा रही थी, कहीं जाना था इन्हें, तो उनकी बगल वाली सीट जो थी कार की उसमें उनकी माँ बैठी हुई थी। अब देखिए डी वाला जो है वो आप लोगों का क्या है, यहाँ से देखिएगा डी है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन। पेन मीन्स होता है दर्द, विथ मीन्स साथ, रियलाइज मीन्स होता है एहसास होना पोएट को। तो व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, पोएट को क्या एहसास हुआ, विथ पेन दर्द के साथ, दर्द के साथ उन्हें क्या एहसास हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाले का कि सी रियलाइज्ड विथ पेन। सी रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज किया, महसूस किया, विथ पेन दर्द के साथ। पेन मीन्स होता है दर्द, यानी जो पोएट थी वह दर्द के साथ रियलाइज की, महसूस की, दैट की हर मदर उनकी माँ हैड ग्रोन वेरी ओल्ड। हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड का मतलब होता है बहुत बूढ़ा। तो उन्हें दर्द के साथ इस बात का एहसास हुआ कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं।
यानी कि पोएट को दर्द के साथ यह एहसास होता है कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से पहले स्टेंजे का आप लोगों का जो 4 क्वेश्चन आंसर था ये कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं इस पोयम के सेकेंड स्टेंजा पर और देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स एंड रियलाइज विथ पेन। अब देखिए आई सा, यहाँ पर आई मिस है तो यहाँ पर आई रहेगा। आई सा माई मदर बिसाइड में, आई सा मैं देखी, माई मदर मेरी माँ, बिसाइड में मेरे बगल में थी, डोज ओपन माउथ और मुंह को खोल करके जम्हाई ले रही थी, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स और उनका जो फेस था, जो चेहरा था वह एक शव की भांति, एक लाश की भांति पीला पड़ गया था, एंड और रिलाइट विथ पेन और मुझे दर्द के साथ एहसास होता है। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन इस स्टेंजे पर बने हुए हैं, तो आइए इसको सीखते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोगों का पहला क्वेश्चन है हु इज आई, यहाँ पर आई रहेगा। तो हु इज आई, आई कौन है? इस स्टेंजा में आई किसके लिए यूज किया गया है या आई कौन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का यहाँ पर ए, आप लोगों का ए वाला है। द वर्ड आई इन दिस लाइन रेफर्स टू पोएट्स और द नरेटर। द वर्ड, यह जो वर्ड है, जो शब्द है आई, इन दिस लाइन, इन लाइन में वह रेफर किया गया है, संदर्भित किया गया है या इसका संदर्भ है टू द पोएट, कवि से, आर द नरेटर, या तो नरेटर से, क्योंकि यह जो पोयम है यह नरेट भी किया गया है कमला दास जी के द्वारा ही, तो इसके नरेटर भी कमला दास जी ही हैं और पोएट भी वही हैं। तो यह जो शब्द आई यूज हुआ है या संदर्भित है इस लाइन का, वह पोएट के लिए है या नरेटर के लिए है, हम दोनों लिख सकते हैं। तो द वर्ड आई इन दिस लाइन रेफर्स टू द पोएट आर नरेटर। अब देखिए इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का बी वाला है। देखिए बी में है व्हाट डिड आई रियलाइज्ड विथ पेन। व्हाट डिड, क्या है कि आई, मैं रियलाइज्ड, एहसास की, विथ पेन, दर्द के साथ, यानी मैं दर्द के साथ एहसास की या मुझे दर्द के साथ एहसास हुआ। तो क्या एहसास हुआ? अब इसमें पूछ रहे हैं कि दर्द के साथ क्या एहसास हुआ। तो यहाँ पर देखिए बी वाले का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर दिया है, सी रियलाइज्ड विथ पेन। सी, वह जो कमला दास जी थी वह रियलाइज्ड, एहसास करती हैं, महसूस करती हैं। रियलाइज मीन्स होता है एहसास करना, विथ पेन, दर्द के साथ, दैट की हर मदर, उनकी माँ जो थी, मदर मीन्स माँ, हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, एंड और सी माइट नॉट लिव लॉन्ग, और वह अब लिव मीन्स रहना, जीवित रहना, लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक हो जाएगा। तो यहाँ पर अब वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती, यानी कि जो पोएट हैं कमला दास जी हैं उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, अत्यधिक बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वह बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगी। यही कोचीन एयरपोर्ट को जाते हुए कमला दास जी को बड़े दुख के साथ इस बात का एहसास होता है। तो अब आइए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों का 3 है, सी वाला देखिएगा। वाई वाज द रियलाइजेशन पेनफुल। वाई वाज, वाई क्यों, वाज मीन्स था, द रियलाइजेशन एहसास, पेनफुल दर्द से भरा हुआ, पेनफुल मीन्स हो जाएगा दर्द से भरा हुआ या दर्दनाक। तो जो एहसास था वह दर्दनाक क्यों था? तो देखिए एहसास जो था वो दर्दनाक क्यों था? तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है सी वाले का, द रियलाइजेशन वाज पेनफुल। द रियलाइजेशन, एहसास जो था उस समय जो उन्हें एहसास हुआ था, वाज पेनफुल, वह दर्द से भरा हुआ था, बिकॉज क्योंकि द पोएट, जो पोएट हैं कमला दास जी हैं, फेल्ट महसूस की, फेल्ट मीन्स होता है महसूस करना, वह महसूस की दैट की सी हैड टू बियर, कि उनको अब सहन करना पड़ेगा। बियर मीन्स होता है सहन करना, अब उनको सहन करना पड़ेगा द सेपरेशन, अलगाव को, बिछड़ेपन को। सेपरेशन मीन्स होता है अलगाव, अब उन्हें अलगाव को सहन करना पड़ेगा फ्रॉम हर मदर, उनकी माँ से। सून, सून मीन्स होता है जल्दी, यानी कि रियलाइजेशन दर्दनाक इसलिए था, जो एहसास उन्हें था वह दर्दनाक इसलिए था क्योंकि पोएट को यह महसूस हुआ था कि बहुत जल्द
अब मेरी माँ से जो मेरा अलगाव होगा या मेरी माँ की जब मृत्यु होगी, मेरी माँ मुझसे दूर हो जाएंगे, तो इस चीज़ को मुझे सहन करना पड़ेगा, इसीलिए उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। तो इस प्रकार से आप लोगों का देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब डी वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना, पहचानिए। एंड और नेम, नाम बताइए द फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार का जो यूज्ड हुआ है इन दीज लाइन, इन लाइनों में, यानी इन लाइनों में जो अलंकार यूज हुआ है उसको पहचानिए और उसके नाम को भी बताइए कि कौन सा अलंकार यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है यूज हुआ है सिमली, यानी कि उपमा अलंकार। तो आप लोग जो है फिगर ऑफ स्पीच में सिमली पढ़े होंगे, तो जहाँ पर आप लोगों को दो वस्तुओं के बीच में कोई तुलना दिखाई जाए और लाइक, एज ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, तो वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ से है डी वाले का, द फिगर ऑफ स्पीच, जो अलंकार है यूज्ड हियर, यहाँ प्रयोग किया गया है, वह है सिमली, यानी कि उपमा अलंकार है। एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स, क्योंकि यहाँ पर उनकी माँ का जो फेस है, उनके माँ के फेस की तुलना की गई है किससे, एक लाश से, कि उनकी माँ का जो चेहरा था वह एक लाश की भांति पीला पड़ गया है। तो यहाँ पर लाइक शब्द का यूज हुआ है, और जहाँ पर लाइक, एज ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर सिमली होता है, अर्थात उपमा अलंकार होता है। तो फिगर ऑफ स्पीच में जब आप लोग पढ़ेंगे और सिमली को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर सिमली अलंकार कैसे होगा। तो आइए अब मूव करते हैं से थर्ड स्टेंजा पर और देखते हैं कि थर्ड स्टेंजा में क्या है। पुट दैट थॉट अवे। अब कमला दास जी जब जा रही थी तो उन्हें बार बार इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि मेरी माँ अब मुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, और मैं वापस आऊँगी तो ये जीवित रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो ये विचार उन्हें बार बार परेशान कर रहा था। तो पुट दैट थॉट अवे, तो उन्होंने इस विचार को दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखने लगी। एट यंग ट्रीज, जो यंग छोटे छोटे वृक्ष थे उन्हें देखने लगी जो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे। और द मैरी चिल्ड्रेन, और आनंदित बच्चों को देख रहे थे जो स्पिलिंग आउट, जो स्पिलिंग कर रहे थे। स्पिलिंग मीन्स होता है निकलना, आउट मीन्स बाहर। ऑफ दियर होम, जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच हो गई तो कमला दास जी स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़ी होती हैं और बता रहे हैं कि आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा अपनी माँ को देखा। वैन पैल एज ए लेट विंटर मून्स, और मैंने देखा तो मेरी माँ का जो चेहरा था वह पिछली शीत ऋतु की भांति एकदम पीला पड़ गया था। तो आप लोग इस पोयम को जा करके हमारे चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप लोग उसे पूरा पढ़िएगा तो आप लोगों को पूरा ये पोयम समझ में आ जाएगा। और हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की, तो ये पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए अब पहला क्वेश्चन इसमें बोला है नेम द पोयम एंड द पोएट। अब वही क्वेश्चन है कि नेम, नाम बताइए पोयम का, कविता का, एंड द पोएट, और कवि का। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें पुरानी हैं, आप लोग जान ही रहे हैं कि नेम द पोयम इज माई मदर एट 66। देखिए पहले का आप लोगों का यहाँ पर आंसर है द नेम ऑफ द पोयम, कविता का नाम। इज मीन्स है माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की। एंड और इट्स पोएट, और इसकी जो कवि हैं इज कमला दास, वह कमला दास जी हैं, और इसकी जो कवि हैं जो पोएट हैं वह कमला दास जी हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन तो एकदम पूरी तरह से तैयार होगा। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच थॉट, कौन सा विचार, डिड द पोएट, जो पोएट है वो पुट अवे, पुट अवे का मतलब होता है दूर कर देना, यानी कौन सा विचार उनके मन में आया और किस विचार को उन्होंने दूर कर दिया। तो विच थॉट, कौन से विचार, डिड द पोएट, पोएट जो थी वो पुट अवे, दूर कर दी, कौन से विचार वह दूर कर दी। तो अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी वाला, देखिएगा द थॉट,
विचार दैट की हर मदर हैड ग्रोन वेरी ओल्ड। अब यही विचार था कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। यही विचार उन्हें बार बार आ रहा था कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। एंड और माइट नॉट लिव लॉन्ग, और यह अब लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी। यह विचार जो कमला दास जी के अंदर बार बार आ रहा था, इसी विचार को वो दूर कर देती हैं। क्योंकि हर जो बच्चे होते हैं, सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स को खोने का एक डर होता है कि कहीं हमारे पेरेंट्स जो हैं हमसे दूर न हो जाएं। तो यही विचार जब कमला दास जी के अंदर भी आने लगा तो वह काफ़ी उलझन में होने लगी। तो वह इस विचार को दूर कर दी, हटा दी और बाहर की तरफ देखने लगी। जो कार की विंडो थी, उस विंडो से बाहर देखने लगी। अब देखिए क्वेश्चन से थर्ड है आप लोगों का, व्हाट डू द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई, और व्हाट डू द स्प्रिंटिंग ट्रीज, जो स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ते हुए ट्रीज थे, पेड़ थे, वो क्या सिग्निफाई करते हैं। सिग्निफाई का मतलब होता है दर्शाना, यानी दौड़ते हुए जो पेड़ थे वह क्या दर्शा रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए यहाँ पर सी वाला आपका दिया है, तो सी वाला है द स्प्रिंटिंग ट्रीज। जो स्प्रिंटिंग ट्रीज थी, जो दौड़ते हुए वृक्ष थे, वो सिग्निफाई कर रहे थे, दर्शा रहे थे द चाइल्डहुड, बचपन को, एंड यूथ, और युवावस्था को। यानी जो दौड़ते हुए पेड़ थे वह बचपन और युवावस्था को दर्शा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। और इस स्टेंजे का जो फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए ये क्या है, व्हाट आर द मैरी चिल्ड्रेन, व्हाट आर द मैरी चिल्ड्रेन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स सिंबॉलिक ऑफ, यानी कि व्हाट आर क्या है, द मैरी चिल्ड्रेन आनंदित बच्चे जो स्प्रिंग आउट बाहर निकल रहे थे। स्प्रिंग मीन्स निकलना, आउट मीन्स बाहर, ऑफ देयर होम्स अपने घरों में से, यानी जो आनंदित बच्चे अपने घरों में से बाहर निकल रहे थे। ए सिंबॉलिक ऑफ, यह किसका प्रतीक है, यानी किस चीज़ का ये प्रतीक है कि जो आनंदित बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे थे, तो ये चीज़ किसका प्रतीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है दे आर सिंबॉलिक, दे आर वे हैं, सिंबॉलिक हैं, प्रतीक हैं, आप केयर फ्री चाइल्डहुड। केयर फ्री का मतलब होता है आप लोगों का केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब होता है एक तरह से लापरवाह भी कह सकते हैं या मस्त कह सकते हैं। तो दे आर सिंबॉलिक, वह प्रतीक हैं, आप केयर फ्री मस्त, चाइल्डहुड बचपन का, यानी वह मस्त बचपन के प्रतीक हैं। यानी जो आनंदित बच्चे बाहर निकल रहे थे, तो वो दिखाया गया है कि बचपन कितना अच्छा होता है, बचपन कितना मस्त होता है, इसी चीज़ के वो प्रतीक थे। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये स्टेंजा यहीं पर समाप्त होता है। अब देखिए मूव करते हैं अगले पर, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एंड फेल्ट और महसूस हुआ, दैट की ओल्ड फैमिलियर एक, जो हमारा फैमिलियर मीन्स परिचित, ओल्ड मीन्स पुराना, एक था, एक मीन्स होता है दर्द, वह मुझे महसूस हुआ माई चाइल्डहुड फियर्स, जो मेरे बचपन का डर था। अब कमला दास जी के बचपन का डर क्या था कि उनकी माँ जब उनसे दूर हो जाती थी कुछ समय के लिए, तो इन्हें बहुत डर सा लगता था, और वही बचपन का जो पुराना परिचित दर्द था, उसी का ये महसूस की कि मेरी माँ अगर मर जाएंगी तो बचपन में जिस प्रकार से मेरी माँ मुझसे दूर होती थी तो मुझे दुख होता था, दर्द होता था, उसी प्रकार से अब मुझे पूरी लाइफ जो है दुख होगा। बट लेकिन आल सब कुछ आई सैड बात, जो कुछ भी मैंने वहाँ पर कही एयरपोर्ट पर, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा। आल आई डिड वाज, और जो भी मैं कुछ कर पाई थी वहाँ पर, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी कमला दास जी अपनी माँ को देखकर वहाँ पर खूब मुस्कुराई थी। ये आप लोग पढ़ेंगे पूरी पोएम तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस स्टेंजा में भी आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि नेम द पोएम एंड द पोएट। तो इसको तो आप लोग पूरी तरह से आप लोगों का तैयार हो गया होगा कि पोएम यानी कविता का नाम, एंड द पोएट और कवि का नाम। तो ये यहाँ से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आप लोगों का यहाँ से है ए वाला, यहाँ पर द रहेगा, तो द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66। द नेम ऑफ द पोएम, कविता का नाम है माई मदर एट 66, यानी मेरी माँ 66 वर्ष की, एंड और इट्स पोएट, और इसकी जो पोएट हैं वह इज हैं कमला दास, और इसकी जो पोएट हैं वह कमला दास जी हैं।
तो इस प्रकार से अब देखिए दूसरा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दूसरे में क्या है, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। व्हाट वाज क्या था, द पोएट्स पोएट के चाइल्डहुड बचपन का, फियर मीन्स भय या डर, यानी कि जो पोएट हैं उनके बचपन का डर क्या था। दैट जो नाउ अब ट्रबल्ड हर उनको परेशान कर रहा है, मुसीबत में डाल रहा है, यानी उनके बचपन का डर क्या था और उन्हें जो अब परेशान कर रहा है तो वो क्या था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर है आप लोगों का बी वाला। देखिए बी से है, व्हेन द पोएट वाज ए चाइल्ड। व्हेन जब द पोएट जो पोएट थी, वाज ए चाइल्ड वह एक चाइल्ड थी, एक बच्ची थी, तो सी बिकेम फ्राइटेंड वह बहुत फ्राइटेंड हो जाती थी। फ्राइट मीन्स होता है डरना, वह बहुत डर जाती थी, यानी कि जब पोएट एक बच्ची थी तो वह डर जाती थी। व्हेन जब हर मदर वाज नॉट विथ हर। व्हेन जब हर मदर उनकी माँ, वाज नॉट विथ हर, विथ माने साथ, हर उनके, जब उनकी माँ उनके साथ नहीं होती थी, यानी जब वह एक बच्ची थी और उनकी माँ जब उनके साथ नहीं होती थी तो पोएट बहुत डर जाती थी। नाउ अब द सेम फियर, अब वही डर ट्रबल्ड हर उनको परेशान कर रहा है। यानी आप लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि जब कमला दास जी एक बच्ची थी तो उन्हें डर सबसे ज़्यादा कब होता था, जब उनकी माँ उनके साथ नहीं होती थी। तो वही डर अब उन्हें इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि अब उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और उन्हें यही डर परेशान कर रहा है कि मेरी माँ मुझसे बहुत जल्द ही दूर हो जाएंगी, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो बिना माँ के ही हमें अब बाकी का जो हमारा जीवन बचा हुआ है व्यतीत करना होगा। यही डर उन्हें बहुत परेशान कर रहा था और यही उनके बचपन का भी डर था। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो क्वेश्चन है सी, इसमें क्या बोला है, व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड सजेस्ट। व्हाट डू द पोएट्स, पोएट का ये जो पार्टिंग वर्ड्स है, पार्टिंग वर्ड्स का मतलब होता है जुदाई वाला शब्द। पार्टिंग मीन्स होता है जुदाई, यानी कि पोएट के जुदाई का शब्द जो है वो क्या सजेस्ट करता है, यानी कि जो पोएट हैं उनके जुदाई का जो शब्द है, पार्टिंग वर्ड्स है, वह क्या सजेस्ट करता है। तो यहाँ से सी वाले का आंसर आप लोग देखेंगे कि कौन सा है। देखिए दीज वर्ड्स, ए शब्द, शो दिखाना, शो मीन्स होता है दिखाना, तो दीज वर्ड्स ए शब्द जो हैं वह शो करते हैं, दिखाते हैं दैट की द पोएट कवि जो है डू लव वो प्रेम करती हैं हर मदर अपनी माँ से। अब जुदाई वाला जो शब्द है वह दिखाता है कि जो पोएट है वह अपनी माँ से बहुत लव करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं, बट लेकिन सी कुडंट फाइंड, लेकिन वो कुड नॉट फाइंड, फाइंड मीन्स होता है पाना, लेकिन वह नहीं पा रही हैं क्या, अप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, वर्ड माने शब्द, और वह उचित शब्द को नहीं पा रहे हैं टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए हर लव अपने प्रेम को, और वह अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए उचित शब्द को नहीं पा रही हैं। यानी कि व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट, यानी कि ये जो जुदाई वाले शब्द हैं पोएट के, ये क्या सजेस्ट करते हैं। तो हमने इसका आंसर देखा कि दीज वर्ड सो, यह शब्द दिखाते हैं दैट की द पोएट डू लव, प्रेम करती हैं हर मदर अपनी माँ से, लेकिन उन्हें कोई उचित शब्द ही नहीं मिल रहा है जिससे कि वह प्रेम को एक्सप्रेस कर सकें, व्यक्त कर सकें। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन 4 है कि वाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल। वाई क्यों, डिड द पोएट जो कवि हैं, कवित्री हैं, वह स्माइल एंड स्माइल यानी बार बार मुस्कुराती हैं, वह क्यों बार बार मुस्कुराती हैं। तो आइए देख लेते हैं कि क्यों वह मुस्कुराती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है डी वाला है आपका, द पोएट्स कुड नॉट फाइंड एनी वर्ड। द पोएट जो कवित्री हैं वह कुड नॉट फाइंड, वह नहीं पाती हैं एनी वर्ड, कोई भी शब्द, एनी मीन्स कोई भी, वर्ड मीन्स शब्द, जो पोएट हैं वह कोई भी शब्द नहीं पाती हैं टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए हर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग को, अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं पाती हैं। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए, सी डिड नथिंग, वह कुछ भी नहीं की, सी डिड नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, इसलिए वह कुछ भी नहीं की, बट स्माइल, लेकिन वह मुस्कुराई, यानी अपनी माँ को देख करके मुस्कुराई, क्योंकि उन्हें अपनी फीलिंग को व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द नहीं मिल रहा था, तो वह अपनी माँ को देख कर क्या करती हैं, मुस्कुराती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये स्टेंजा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है।
ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर्स बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। तो देखिए ये आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को याद होगा कि उन्हें उनका पुराना परिचित दर्द बचपन वाला वह महसूस होता है और वह कहती हैं कि अम्मा हम आपसे बहुत जल्द ही मिलेंगे, और वह एयरपोर्ट पर क्या करती हैं कि मुस्कुराती हैं। तो यहाँ से आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आप लोगों का शुरू है, व्हाट डज द फ्रेज फैमिलियर एक मीन। अब व्हाट डज द फ्रेज, ये जो वाक्यांश है फैमिलियर एक, फैमिलियर मीन्स परिचित, जो एक है दर्द है, इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है। यानी ये जो वाक्य है कि फैमिलियर एक यानी परिचित दर्द, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीन है। तो देखिए यहाँ से आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, दिस वाज द पेन एंड एगोनी दैट द पोएट ऑफन फेल्ट दैट वन आर the other day she had to suffer due to separation from her mother. This was, यह था the pain and agony, बहुत दर्द से भरा था, बहुत पेनफुल था। दैट की द पोएट्स ऑफन, और जो पोएट थी वो ऑफन अक्सर फेल्ट महसूस करती हैं, दैट की वन आर द अदर डे एक या दूसरे दिन, सी हैड टू सफ़र ड्यू टू सेपरेशन, वह सफ़र कर रही हैं, कष्ट को झेल रही हैं सेपरेशन के, अलगाव के, फ्रॉम हर मदर अपनी माँ के, वह अपनी माँ से अलगाव का जो दुख है उस दुख को हर दूसरे दिन या प्रत्येक दिन जो है महसूस करती थी कि बहुत जल्द ही मेरी माँ से हमारा अलगाव हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, इसलिए उन्हें बहुत दर्द था। अब देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है उसमें बोला है व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, यानी कि जो पोएट हैं उनके बचपन का डर क्या था। व्हाट वाज क्या था, द पोएट पोएट के चाइल्डहुड फियर बचपन का डर, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, फियर मीन्स डर, यानी कि पोएट के बचपन का डर क्या था। तो यहाँ से आप लोगों का देखिए बी वाला है, तो इन हर चाइल्डहुड उनके बचपन में, इन मीन्स होता है में, हर चाइल्डहुड उनके बचपन में, द पोएट्स हार्ट जो पोएट्स का हार्ट था, जो हृदय था, वाज फिल्ड वह भरा रहता था, विथ फियर भय के साथ, यानी कि बचपन में जो उनका हृदय था वह दर्द से या डर से, फियर मीन्स होता है डर, डर से भरा रहता था। और वेन नेवर जब भी कभी, हर मदर वाज नॉट विथ हर, यानी जब भी हर मदर उनकी माँ, वाज नॉट विथ हर, विथ मीन्स होता है साथ, यानी जब उनकी माँ, जब भी कभी उनकी माँ उनके साथ नहीं होती थी तो उनका जो हृदय था, जो उनका हार्ट था, वह एकदम दुख से भरा होता था, यानी कि दुख और डर से भरा होता था। और यही उनका जो है बचपन का डर था कि जिस प्रकार से बचपन में उनकी माँ उनसे दूर हो जाती थी तो उन्हें बहुत डर लगता था, तो मेरी माँ की जब मृत्यु हो जाएगी तो हमेशा के लिए हमें अलग होना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर है इन हर चाइल्डहुड, उनके बचपन में द पोएट्स हार्ट जो पोएट का हृदय था, वाज फिल्ड वह भरा रहता था, विथ फियर डर से, और वेन नेवर जब भी कभी, हर मदर उनकी माँ, वाज नॉट विथ हर उनके साथ नहीं होती थी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का सी है, इसमें क्या है, व्हाट डू द फर्स्ट टू लाइन्स टेल अस अबाउट द पोएट फीलिंग फॉर हर मदर। अब देखिए व्हाट डू द फर्स्ट टू लाइन, मतलब कि पहली दो लाइन में टेल अस हमें क्या बताया गया है, अबाउट द पोएट्स फीलिंग, इस पोएट के फीलिंग के बारे में, फॉर हर मदर जो उनकी माँ के लिए, यानी कि पहली दो लाइन में उनकी माँ के लिए जो उनकी फीलिंग है उसके बारे में हमें क्या बताया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर कि क्या बताया गया है, द फर्स्ट टू लाइन, फर्स्ट मीन्स पहली जो दो लाइन है, टेल अस, टेल मीन्स बताना, अस मीन्स हमें, वह हमें बताती हैं दैट की द पोएट वाज डीपली अटैच, जो पोएट हैं वाज डीपली बहुत गहराई से अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं, विथ हर मदर अपनी माँ के साथ, यानी पहली दो लाइन में हमें ये बताया गया है कि जो पोएट हैं वह बहुत गहराई से अपनी माँ के साथ जुड़ी हुई हैं। और वेन नेवर जब भी कभी, सी वाज नॉट विथ हर जब वह उनके साथ नहीं होती थी, हर हार्ट तो उनका जो हृदय था, जो हार्ट था, वाज फिल्ड विथ फियर वह फिल्ड भर जाता था, विथ फियर डर के साथ, यानी कि जब भी वह उनके साथ नहीं होती थी तो उनका
जो हृदय था वह डर के साथ भर जाता था। यानी पहली 2 लाइन में हमें ये बताया गया है कि कमला दास जी अपनी माँ से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं और जब भी उनकी माँ उनके साथ नहीं होती थी तो उनका जो हार्ट होता था, जो हृदय होता था, वह डर से भर जाता था। अब देखिए यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट डज द रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड स्माइल मीन। अब यहाँ पर जो रिपीट किया गया है यानी कि दोहराया गया है वर्ड माने शब्द स्माइल यानी मुस्कुराना, इसका मतलब क्या है, इसका मीन क्या है, क्यों ये शब्द जो दोहराया गया है स्माइल, तो स्माइल का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का ये आखिरी है, इट सिग्निफाइज, यह जो स्माइल शब्द है यह सिग्निफाइज करता है, दर्शाता है दैट की द पोएट्स ट्राइड, जो पोएट हैं वो ट्राई करती हैं, कोशिश करती हैं टू हाइड, छिपाने के लिए, हर ट्रू फीलिंग्स, अपनी ट्रू माने सच्ची की जो फीलिंग्स थी, जो उनका एहसास था, जो उनकी भावना थी, जो फीलिंग्स थी, उसे वास्तविक जो फीलिंग्स थी उसको छिपाने की कोशिश करती हैं। अंडर द गर्व ऑफ फ्लैश स्माइल, किसके, जो फाल्स है तो आप फाल्स स्माइल, फाल्स मीन्स होता है झूठी, स्माइल माने मुस्कान, यानी कि अपनी झूठी मुस्कान के नीचे वह अपनी सच्ची फीलिंग को जो है छिपाने की कोशिश करती हैं, यही जो है वह स्माइल दिखाता है। यानी जब वह अपनी माँ को बार बार देख करके वहाँ पर एयरपोर्ट पर मुस्कुरा रही थी तो वह इस चीज़ को उन्हें दर्द और दुख तो बहुत था कि वो अपनी माँ से दूर हो रही हैं और फिर जब वो आएंगी तो उनकी माँ जीवित रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो लेकिन वह मुस्कुराती हैं, इसलिए मुस्कुराती हैं, वो झूठी मुस्कान होती है और वह जो उनकी ट्रू फीलिंग्स थी उसको छिपाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे आने के बाद हो सकता है कि मेरी माँ का मुझसे मुलाकात न हो। तो इस प्रकार से जितने भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के स्टेंजा पर आधारित क्वेश्चन थे और उसके आंसर थे हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग एग्ज़ाम तक इसे बढ़िया से तैयार करें और एक एक प्रश्न के आंसर को देने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या न आए और आपका एग्ज़ाम बेस्ट हो सके। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।